हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे ऐसे बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट। इसके पहले जो 5 पार्ट हैं 5 समय वो मैंने समझा दिए बच्चों, वो वीडियोस भी देख लीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए फटाफट, राइट। और हो सके तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, राइट बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहे हो मेरे सम तो। चलिए देखिए, इस समय क्या कहा गया है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रेखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो हमें ये जो देख रहे हैं आप दो समीकरण दिए हैं, ये प्रॉपर नहीं है, इनकम्प्लीट है। इसे हमें रेखिक समीकरण में बदलना है बच्चों, और उसमें बदलने के बाद हमें या तो विलोपन विधि से इसे सॉल्व करना है या फिर प्रतिस्थापन विधि से। तो इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें 8 सम है, टोटल 8 पार्ट है, तो अलग अलग सभी सम जो है अलग अलग डिफरेंट है। आज भी आप देख रहे होंगे इस वीडियो में 6x + 3y = 6xy। अगर यहाँ पर ओनली ऑन 6 होता तो ये मेरा रेखिक समीकरण होता, क्योंकि x भी होना y भी होना, बट इक्वल्स टू में अचर पद, यहाँ पे xy नहीं होना, ओनली ऑन क्या होना चाहिए, डिजिट। बट यहाँ पे xy आ गया तो हमें xy हटाना पड़ेगा। अब xy अगर मैं हटाती हूँ और xy का डिवाइड करती हूँ तो ओनली ऑन सिर्फ 6 के डिवाइड में xy का डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर पूरा समीकरण है। तो मुझे सभी फर्स्ट समीकरण में भी xy का डिवाइड करना होगा, सेकेंड समीकरण में भी xy का डिवाइड करना होगा। तो देखो, सबसे पहले हम इसे इजी करने के लिए क्या करेंगे, दोनों समीकरणों में xy का भाग देने पर, अब देखिए जब हम xy का भाग देंगे तो क्या कंडीशन बनती है, यहाँ पर 6x है बच्चों तो डिवाइड में xy, यहाँ पर 3y है डिवाइड में xy = 6xy और डिवाइड में xy, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर xy से xy कैंसल, यहाँ पर x से x कैंसल, यहाँ पर y से y कैंसल। तो नई कंडीशन हमारे सामने क्या आ रही है, 6/y, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 6/y + 3/x = ओनली ऑन 6। यहाँ तक कोई डाउट, सिर्फ मैंने डिवाइड किया है और इतना सॉल्व किया है, अभी भी हमारा इक्वेशन नहीं आया, बट इस कंडीशन से ये बेटर है। अब यहाँ पर भी हम ठीक ऐसे ही करेंगे। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन हमारी है 2x, इसमें डिवाइड करेंगे xy का प्लस 4y, यहाँ भी डिवाइड xy का = 5xy डिवाइडेबल बाय xy। तो xy से xy कैंसल, x से x कैंसल, y से y कैंसल, तो एटलीस्ट 2/x प्लस 2/, यहाँ पर y आएगा और यहाँ पर 4/x, देन = 5। तो यह आपका इक्वेशन बन रहा है, ठीक है, बट इनकम्प्लीट है, अभी भी प्रॉपर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पहले के सम में भी मैंने आपको समझाया था, यदि डिवाइड में xy आता है तो हमें मानना पड़ेगा, माना कि 1/y = s, देन 1/x = t। आप चाहे तो a b का भी यूज कर सकते हैं, p q का भी यूज कर सकते हैं, राइट। अब आप सोचोगे मैडम 1/y = s कैसे आया, 1/x = t कैसे आया। तो देखो बच्चों, ये जो हमें इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, मैं इसी की बात करती हूँ, ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा रफ कारी करके मैं समझा देती हूँ आपको। यहाँ पर 6 है, इसको इंटू 1/y लिख सकती हूँ मैं, और 1/y के प्लेस पर मैं क्या लिख रही हूँ आपके सामने, s, क्या मान रही हूँ इसको, s। ठीक है, ऐसे ये 3 है तो 3 को भी हटा देते हैं, साइड कर देते हैं और 1/x कर लेते हैं। तो 1/x के प्लेस पर हम क्या लिख रहे हैं, t। अब आया आपको समझ में। और ठीक यही रूल इस इक्वेशन में भी यूज करना है, 2 को हम साइड में कर देंगे 1/y और 1/y के प्लेस पर s आ जाएगा। ठीक ऐसे 4 को साइड में कर देंगे, यहाँ पर बचेगा 1/x, 1/x के प्लेस पर t। तो एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। तो आइए, ये 6 तो है साइड में, 6 ले लेते हैं क्योंकि अब हमें इक्वेशन बनाना है। यहाँ पर हो जाएगा इसके प्लेस पर s प्लस का साइन, 3 भी साइड में है, इसके प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, t = 6 ऐसा का ऐसा। ये इक्वेशन भी देखते जाइए, समीकरण नंबर 1 आ चुका है। ठीक ऐसे समीकरण 2 में भी मैंने आपको क्या बोला था, 2 आपका एज इट इज ऐसा, 1/y के प्लेस पर ये रहा 1/y, इसके प्लेस पर क्या आ गया, s प्लस 4 ऐसा का ऐसा, यहाँ पे भी 1/x के प्लेस पर क्या आ जाएगा, t।
इक्वल्स टू क्या है 5, समीकरण नंबर 2। एनी डाउट बच्चों? अब देखिए अब क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था जैसे ही हमारा रैखिक समीकरण आ जाएगा विलोपन या प्रतिस्थापन से सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर विलोपन विधि से सॉल्व कर रही हूँ। तो देखो विलोपन विधि का फर्स्ट रूल क्या होता है, या तो एस के गुणांक का बराबर होना चाहिए या टी के गुणांक का बराबर होना चाहिए। बट यहाँ जब आप देख रहे हैं तो दोनों के गुणांक बराबर नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, या तो एस की वैल्यू लीजिए या टी की। तो यहाँ पर मैं टी की वैल्यू ले रही हूँ। टी का जो 4 है नीचे वाला उसका मल्टीप्लाई समीकरण 1 में, मतलब कि मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक ऐसे ही जो ऊपर का टी है समीकरण 1 का जो 3 है गुणांक में उसका मल्टीप्लाई में नीचे कर रही हूँ समीकरण नंबर 2 में। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, राइट बच्चों। तो यहाँ 4 6 कितना हो जाएगा 24, एस 4 3 12। ये मैंने क्यों किया अभी आप समझ जाएंगे, क्योंकि हमारा टी सेम आ जाएगा। 24 3 2 6 एस 3 4 12 टी। ये देखिए आ गया सेम। 3 5 15। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? अब फर्स्ट रूल तो देखो क्लियर हो रहा है, राइट। हमारा टी यहाँ पे टी के गुणांक बराबर आ रहे हैं। बट सेकेंड रूल क्या होता है विलोपन विधि का, कि इनके चिन्ह असमान आना चाहिए। तो चिन्ह तो समान आ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चिन्ह बदलना पड़ेगा और छोटा सा इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में चिन्ह बदलने पर। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस। तो सबसे पहले तो प्लस माइनस इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, राइट बच्चों। अब यहाँ 24 प्लस का है और 6 माइनस का है, तो माइनस करेंगे तो आपका 18 आ जाएगा। एस ऐसा का ऐसा। यहाँ 24 प्लस का है और यहाँ पर 15 माइनस का है। 24 में से 15 माइनस करोगे तो 9। अब चूंकि हमें एस की वैल्यू चाहिए तो 9 डिवाइड में 18, तो 9 1 9, 9 2 18। तो s इक्वल्स टू आ गया है आपका 1/2। एनी डाउट यहाँ पर? अब देखिए s आपका निकल चुका है, तो अब हम क्या निकाल लेते हैं, फटाफट t निकाल लेते हैं। और एज यू विश समीकरण फर्स्ट में रखें या सेकेंड में, किसका मान, s का मान। तो यहाँ पर फटाफट समीकरण 1 में रख लेते हैं, हम 2 में भी रख सकते हैं। चलिए 2 में रख के देखते हैं। तो s का मान समीकरण, जिस भी आप समीकरण में लिख रहे हैं वैल्यू पुट कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन लिखना जरूरी है। s का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बच्चों। समीकरण 2 है हमारा 2s प्लस 4t इक्वल्स टू 5। 2 ऐसा का ऐसा। अभी आपके सामने s की वैल्यू क्या आई है 1/2, ब्रैकेट में बता रही हूँ, ठीक है। तो s के प्लेस पर 1/2 आ जाएगा बच्चों। 40 ऐसा का ऐसा, 5 ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पे इनटू में है तो 2 से 2 कैंसल। यहाँ पर क्या बचा, ओनली ऑन 1 प्लस का 40 इक्वल्स टू 5। तो 40 एज इट इज ऐसा का ऐसा, 5 ऐसा का ऐसा, प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, सॉरी मैंने डायरेक्ट माइनस भी कर दिया। प्लस का 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा। 40 5 में से 1 गया, 4 बचा। अब चूंकि हमें t की वैल्यू चाहिए तो इंटू का 4 भी कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, कैंसिल करेंगे 1। तो t इक्वल्स टू आया है 1, ठीक है। s की वैल्यू भी आ गई, t की वैल्यू भी आ गई, बट हमारा आंसर अभी नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, s और t हमारा सम नहीं है, हमारा सम है y और x। तो 1/y इक्वल्स टू s, 1/में x इक्वल्स टू t। तो अभी हमें इनके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करनी है, तब जाके हमारा x y का आंसर आएगा, राइट बच्चों। तो यहाँ पर हमने 1/ में y को क्या माना था, s, ठीक है। ऐसे ही 1/ में x को माना था t। इस तरह पार्टीशन कर देते हैं। अब देखिए 1/ में y इक्वल्स टू क्या आया था, 1/2। ठीक वैसे ही t की वैल्यू आपके सामने नजर आ ही रही है, डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 में लिख सकती हूँ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, y 1 y इक्वल्स टू 2। एक आंसर तो यह आ चुका है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x 1 x और 1 1 1, यह सेकेंड आंसर भी आ चुका है। लास्ट में आप लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 1 देन y इक्वल्स टू 2। दैट्स यूर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट बच्चों। तो ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट है वो समझाती हूँ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।